Hello, my young viewers, scholars, and my dear friends. Thank you for watching my channel. Myself, Renu, and you are most welcome in my channel, Naya Thoughts in English. In my last video, I gave you the explanation of self-written summary line to line. Okay, and now in this video I'm going to explain the poem number 3, Honeydew Class 8th, and the name of the poem is The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस पोएट और राइटर थे। उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बच्चों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी कहानियाँ बहुत फेमस है और यू पीपल कैन कॉल हिम एन एजुकेशनिस्ट। आप उन्हें एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं। Now, without wasting even a single minute, I am going to start the explanation of the poem The Last Bargain. मैंने इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रीहेंशंस मैंने जो है वो टेलीग्राम पर डाल दिए हैं और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके इसका सारा मटेरियल ले सकते हैं। इसके वर्ड मीनिंग मैंने शॉर्ट्स पर डाले हैं एंड यू पीपल कैन वॉच ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोम ऑन in the short video. Okay, now I'm going to start the poem. Bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन आपको पता है, सौदेबाजी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रॉमिस करती है। Someone is looking for work waiting to be hired. इस पोम के अंदर एक व्यक्ति जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और उसे हायर कर ले, कोई आए और उसको उसे काम के लिए ले ले और उस काम के बदले में उसको कुछ भी दे, लेकिन उसकी फ्रीडम ऑफ माइंड होनी नहीं चाहिए, उसकी पीस ऑफ माइंड होनी नहीं चाहिए। ऐसी हायरिंग उस आदमी को चाहिए। He tries twice again but does not like either. और बहुत बार उसने कोशिश की, आप देखेंगे पोम के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत बार उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। But does not like either. Finally, in the last bargain, और पोम का नाम भी the last bargain है, और last bargain के अंदर when he is hired for nothing, जब उसे इस सौदेबाजी में कुछ भी नहीं मिलता तब उसे क्या मिलती है? Freedom of mind, everlasting happiness. He got everlasting happiness. Now, he is happy as never before. और वो इस last bargain में इतना खुश था। What is the bargain and why is it the best? और ये क्या bargain था, क्या सौदेबाजी थी और ये बाकी के 3 bargain से क्यों ज़्यादा बेस्ट था? Okay, now come to the poem. Now, come and hire me, I cried. I here refer to the speaker. यहाँ पर I कौन है? स्पीकर है। आओ और मुझे हायर करो। While in the morning I was walking on the stone paved road. और मैं जो हूँ एक स्टोन पेव्ड पत्थर की सड़क के ऊपर मैं चलता जा रहा था। Yes, sword in the hand, the king came in a chariot. अपने हाथ में तलवार लेकर के राजा अपने रथ पर, chariot का मतलब रथ पर आता है। He held my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा। राजा ने मेरा हाथ, स्पीकर का हाथ पकड़ा and said, और कहा, क्या कहा? I will hire you with my power. मैं तुम्हें अपने काम के लिए एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, मैं तुम्हें काम देता हूँ, हायर करता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? ताकत दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी वो स्पीकर के लिए क्या थी? बिल्कुल ना के बराबर थी। इट वॉज वर्थलेस, बेकार थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और
उस स्पीकर ने, द स्पीकर टर्न डाउन द ऑफर, स्पीकर ने राजा का प्रस्ताव को, प्रपोजल को मना कर दिया और राजा जो था अपने रथ में बैठ करके वापस चला गया। इट वॉज द फर्स्ट बार्गेन एंड इट वॉज टर्न डाउन बाय द स्पीकर, जो कि काम की तलाश में था। नाउ सेकेंड स्टैंजा, इन द हीट ऑफ द मिड डे, और बिल्कुल दोपहर की गर्मी में द आवर्स द स्टूड विद शट डोर्स, और ये वो घंटे थे जब दरवाज़ा, सारे दरवाजे, बिल्कुल घरों के दरवाजे बंद थे। आई वांडर्ड का मतलब मैं भटकता रहा, along द क्रूड लेन, और टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अंदर, क्रूड का मतलब ट्विस्टेड, टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अंदर मैं भटकता रहा। अब ना दूसरा बार्गेन, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा अमीर आदमी आता है और उसने क्या लिया हुआ है, अपने हाथ में एक सोने का, शर्फियों से भरा हुआ, गोल्ड से, पैसे से भरा हुआ थैला लिया हुआ है। ही पॉन्डर्ड मीनिंग थिंक डीपली, उसने बहुत सोचा, एंड सेड, और क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीदूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम मुझे इसके बदले में अपनी लेबर मुझे देना। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, आदमी जो है अपने पैसों को एक बार करके तोलता है। क्यों? आदमी को लालच देने के लिए, स्पीकर को लालच देने के लिए वो अपने पैसे को तोलता है। बट आई टर्न अवे, लेकिन स्पीकर क्या कहता है कि स्पीकर ने उसके काम को मना कर दिया, उसके पैसे लेने की उसे कोई लालच नहीं थी और वो बिल्कुल भी उससे टेम्प्ट नहीं हुआ, उसे कोई भी उसका ऑफर नहीं चाहिए था। क्यों? उसे पता था कि अगर मैं पैसा लूँगा तो पैसा लेने के बाद क्या होगा, पैसा जल्दी खर्च हो जाएगा और मेरी दिमागी शांति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मुझे एवरलास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इसी तरह से किंग के साथ भी था, उसकी पावर जल्दी ख़त्म हो जाती तो उसको क्या खुशी मिलती। नाउ इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लावर, और ये शाम का समय था। हेज का मतलब जो गार्डन के आसपास बाड़ लगी हुई होती है, दीवार लगी हुई होती है जिससे कोई अंदर ना आए, तो उसके अंदर हेज जो थी उस पर सारी तरफ फूल ही फूल उगे हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक बहुत गोरी सुंदर लड़की बाहर आती है, बड़ी प्रिटी एक लड़की बाहर आती है और क्या कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से खरीदूंगी, तुम मुझे अपनी लेबर दोगे, अपनी मेहनत दोगे, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट दूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन स्पीकर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी स्माइल थी वो क्या थी, उसकी स्माइल डिजीज्ड स्माइल थी, पीली, बीमारी से पीली पड़ी थी, उसकी स्माइल के पीछे आंसू छुपे हुए थे। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो लड़की जो थी प्रिटी मेड, जब उसने उसके ऑफर को मना कर दिया तो वो लड़की वापस अंदर चली गई। तो यहाँ पर ब्यूटी से भी उस आदमी को जो है वो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, उसको खुशी कोई नहीं मिल पाई। नाउ द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, जो सन था, सूरज रेत के ऊपर चमक रहा था, जो रेत के पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो जो थे वो चमक रहे थे। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, समुद्र की जो लहरें थी वो जाकर चट्टान पर लगातार वेवर्डली, केयरलेसली थ्रैशिंग, दे वर थ्रैशिंग द रॉक्स, और रॉक को जा करके उसके ऊपर लग रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, वहाँ पर सी शोर पर, समुद्र के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ सिपियों से खेल रहा था, सीशेल, शंखों से खेल रहा था। आपको पता है समुद्र में शंख मिलते हैं, नदियों में पानी में शंख मिलते हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, ही रेज्ड हिज हेड, बच्चे ने अपना सिर उठाया, एंड सीम्ड टू नो मी, ऐसा लगता था जैसे कि बच्चा मुझे जानता है। एंड सेड, और उसने क्या कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हारी लेबर तो लूँगा लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में दे कुछ नहीं पाऊँगा। नाउ फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड द बार्गेन स्ट्रक, और तब क्या होता है उसके बाद जो है, जो इसके आगे की बात है, हेंस फॉरवर्ड आगे की बात, वो बार्गेन जो है सौदेबाजी उस बच्चे के साथ, स्ट्रक का मतलब पक्की हो जाती है। इन चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के खेल के में पक्की हो जाती है। एंड प्ले मेड मी अ फ्री मैन, उसके साथ खेल कर ही मुझे महसूस होता है कि मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ। ही गॉट एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, और उसे हैप्पीनेस ना तो पावर में मिलती है, ना मनी में, ना ब्यूटी में,
और उसको इनफाइनाइट हैप्पीनेस किस में मिलती है? उसको इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिलती है उस बच्चे के साथ खेलकर। ओके, नाउ इस पोम के अंदर बच्चे के साथ खेलने पर आदमी को जो खुशी मिलती है वो खुशी राजा की ताकत में, बूढ़े आदमी के पैसे में और खूबसूरत लड़की की स्माइल में उसको नहीं मिलती। तो व्यक्ति को काम वही करना चाहिए जहाँ पर उसको पीस ऑफ माइंड मिले, एवरलास्टिंग इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिले, उसको स्लेवरी ना मिले माइंड की, और ऐसे में व्यक्ति खुश होकर के काम कर सकता है। यस, नाउ इन माई लास्ट वीडियो मैंने अपनी समरी पोस्ट की थी, डाली थी अपनी समरी, और अब इसमें एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर कर दूंगी, और तब तक के लिए यस मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। अगर कमेंट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी कमेंट में सजेशन है, डोंट वरी, आई विल नॉट टेक इट इल, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।